अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 2.3 विषय भ्रम और संशय। चैप्टर 2 संख्या योगा। श्लोक 2.3 थीम कंफ्यूजन डाउट। संस्कृत श्लोक क्लैब्य मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। 3 भावार्थ। ये अंश हमें कायरता और दुर्बलता को त्याग कर साहस और निर्भयता को अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उसकी आंतरिक कमजोरियों, शोक और मोह से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ये समझाते हुए कि वास्तविक शक्ति आत्मा के ज्ञान से आती है। ये बताता है कि किसी भी पथ पर निर्भयता ही मूल गुण है और हमें अपनी आंतरिक दिव्यता को पहचान कर उठ खड़ा होना चाहिए। हिंदी अर्थ। ये कहानी बताती है कि नपुंसकता और कमजोरी एक कायर व्यक्ति के लक्षण होते हैं, जो एक पुरुष में सबसे नीचा गुण है। भगवान कृष्ण अर्जुन को इस कमजोरी के लिए उपहास करते हुए इसे त्यागने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साहस और निर्भयता मनुष्य का पहला गुण है, जिससे अन्य सभी अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने निर्भयता को दैवी संपदा के 26 गुणों में से पहला बताया है। उत्साह, साहस, हिम्मत, सही निर्णय, शक्ति और वीरता। जहां ये 6 गुण होते हैं, वहां देवता निवास करते हैं। भगवान ने आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे पहले निर्भयता का उच्चारण किया, क्योंकि ये सभी धार्मिक रास्तों का मूल गुण है। अर्जुन की मानसिक बीमारी, दुख और मोह से उत्पन्न कमजोरी का उपचार करने के लिए भगवान ने उसे आत्मज्ञान से उत्पन्न पूर्ण शक्ति और साहस की दवा दी। उपनिषदों की तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए का संदेश देते हैं। अर्जुन को शत्रुओं का संहार करने वाला कहा गया है, क्योंकि उसे बाहरी शत्रुओं के साथ साथ आंतरिक शत्रुओं, शोक और मोह को भी जीतना है। कृष्ण एक महान मनोवैज्ञानिक होने के नाते जानते थे कि सिर्फ सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। एक कमजोर आत्मा को जगाने के लिए शक्ति के कड़े शब्दों की आवश्यकता होती है, ताकि उसकी भूली हुई मर्दांगी जागृत हो सके। एक विचार यह है कि अर्जुन की युद्ध न करने की अनिच्छा तामस, आलस्य और अज्ञानता से उत्पन्न जड़ता के कारण थी, न कि शुद्ध सत्व गुण, संतुलन और शांति के कारण। सत्व गुण वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, जबकि अर्जुन भयभीत और दया से भरा था। तमोगुण अक्सर सत्व गुण का वेश धारण कर लेता है, जैसे अर्जुन की दया के रूप में। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने समझाया कि अर्जुन अविनाशी आत्मा है, सभी बुराइयों से परे। खुद को पापी या दुखी मानना उसकी वास्तविक प्रकृति को भूलना है। भगवान ने कहा, क्लैब्य मास्म गम पार्थ है पृथा पुत्र, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। उन्होंने ये भी कहा कि यदि दुनिया में कोई पाप है तो वो भय है, और जो कार्य हमें कमजोर करता है वही वास्तव में पाप है। यदि ये संदेश क्लैब्य मास्म गम पार्थ नपुंसकता को प्राप्त मत हो दुनिया में फैला दिया जाए, तो सभी रोग, दुख, पाप और शोक दूर हो जाएंगे। हमें अपनी सर्वशक्तिमान शक्ति को पहचानना चाहिए, भय को त्यागना चाहिए और भीतर की दिव्यता को प्रकट करना चाहिए। इस एक श्लोक क्लैब्य मास्म गम पार्थ नैतत्वयि उपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप में पूरी गीता का सार छिपा है। हमारे जीवन में भी निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कई बार हम अपनी कमजोरी और कायरता को क्षमा या त्याग का रूप दे देते हैं, जबकि वास्तविक योग्यता वहां है जहां शक्ति होने पर भी व्यक्ति संयम रखता है या दान करता है। गीता हमें सिखाती है कि आलस्य और कायरता के कारण लड़ाई न छोड़े, बल्कि उठो हे राजकुमार। इस कायरता, इस कमजोरी को त्याग दो, खड़े हो जाओ और लड़ो। अर्जुन का तर्क भावनात्मकता पर आधारित था, जिसे कृष्ण ने तुरंत पहचान लिया। मनुष्य का लक्ष्य शाश्वत चेतना है, जहां भावना, भावुकता या इंद्रियों का कोई स्थान नहीं है।
केवल शुद्ध तर्क का प्रकाश है। व्याख्या: ये अंश हमें सिखाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसकी कमजोरी, शोक और मोह को त्यागने का उपदेश दिया। अर्जुन अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह के कारण युद्ध से विचलित था, जिसे कृष्ण ने नपुंसकता कहा। कृष्ण ने अर्जुन को उसकी योद्धा प्रकृति और आंतरिक शक्ति को याद दिलाया और निर्भयता को सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया। ये भी स्पष्ट किया गया कि अर्जुन की ये हिचकिचाहट तामस गुण का परिणाम थी, न कि सत्व गुण का, क्योंकि एक सच्चा सात्विक व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, डर और कमजोरी को त्यागें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। लाभ: इस कहानी से हमें निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। 1. आत्मविश्वास का बढ़ना। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना सिखाता है। 2. निडरता का विकास। यह बताता है कि निडरता ही सभी अच्छे गुणों की नींव है। 3. कमजोरियों पर काबू। हमें अपनी भावनात्मक और मानसिक कमजोरियों को पहचानने और उनसे लड़ने में मदद करता है। 4. सही निर्णय। भावनाओं के बजाय कर्तव्य और तर्क के आधार पर निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। 5. लक्ष्य की प्राप्ति। हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए उत्साहित करता है। 6. सकारात्मक सोच। भय और नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता अपनाने की प्रेरणा देता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण: कल्पना कीजिए कि एक छात्र मोहन गणित से बहुत डरता है। वो हमेशा सोचता है कि वो इसमें अच्छा नहीं है और परीक्षा में असफल हो जाएगा। ये उसकी कमजोरी है। उसके शिक्षक उसे समझाते हैं, मोहन, ये डर तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें गणित समझने की क्षमता है। डर को त्याग दो। जिस तरह तुम दूसरे विषयों में अच्छा करते हो, वैसे ही गणित में भी कर सकते हो। इस कमजोरी को छोड़ो, उठो और प्रश्नों को हल करो। शिक्षक के प्रोत्साहन से मोहन अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है। वो नियमित अभ्यास करता है और धीरे धीरे उसका डर कम हो जाता है। अंत में वो गणित में न केवल सफल होता है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी इतना बढ़ जाता है कि वो जीवन की अन्य चुनौतियों का भी सामना करने में सक्षम हो जाता है। ये दर्शाता है कि कैसे अपनी कमजोरियों को त्याग कर और साहस के साथ आगे बढ़कर हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।